हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, उम्दा होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, आज हम कुछ मान लेके आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मान हैं। अगर आपने इन मानों को अच्छे से याद कर लिया तो क्या होता है, जो आपके एग्जाम में जो मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ वैल्यू दी जाती हैं, जैसे कह दिया 50% है, 60% है, या 33 सही 1/3%। जो भी ये मान दिए जाते हैं उनको आप अच्छे से पहले से ही समझ सकते हो इनकी वैल्यू क्या होती है परसेंट में और भिन्न में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, भिन्न से परसेंट में जाते हैं और परसेंट से भिन्न में जाते हैं, उसके बारे में हमने अच्छे से जानकारी दी थी कि कैसे क्या करते हैं। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो क्या है, वो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अगला वीडियो है ये वाला, ठीक है। तो आप क्या है, सिस्टमेटिक ढंग से क्या है एकदम नोट्स बनाते चलें, क्योंकि क्रम बाई क्रम वीडियो इसीलिए आपके डाले जा रहे हैं सुकैन से, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप ये देखो, आज कुछ मान है, इनको अपन समझते हैं कि देखो ये क्या है, एक का जो होता है मान वो होता है 100%। क्या होता है, एक का जो मान होता है वो होता है 100%। ये कैसे होता है 100%, इसको अपन समझते हैं कि देखो ये देखो 100% कैसे आएगा। देखो 100% अपन क्या करेंगे, 100% निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100/100। क्या करेंगे, 100/100। जब करेंगे तो इसको 100 से ये 100 कट जाएगा, 100 × 100, यानी क्या मान आया अपना 1। तो यहीं से क्या हुआ है, 100% यानी एक की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 100% होती है, ठीक है। यहीं से क्या है, अगली जो होता है ये क्या है, 1/2। 1/2 जो होता है, इसका जो मान होता है वो होता है 50%। कितना होता है, 50%, ठीक है। ऐसे ही 1/3, 1/3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 33 सही 1/3। 33 सही 1/3 इसकी वैल्यू होती है 1/3 की, ठीक है। ऐसे ही 1/4 कहें या 1/4 कहें, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 50%, सॉरी इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 25%, यानी कि 25%, ठीक है। ऐसे ही 1/5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 20%, यानी कि 20%, ठीक है। ऐसे ही अगला कहें अपन तो 1/6 की, यानी कि 1/6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% होती है। और इसका अगर 16 सही 2/3 अगर ऐसे करके एग्जाम में ना वैल्यू देके, उसने कह दिया एग्जामिनर क्या होता है, ये वैल्यू को ना देके क्या करता है, 16 सही या 16.67, यानी कि 16 सही 67%, ठीक है, ये वैल्यू दे देता है। तो इसका मान अगर आपको डायरेक्ट मालूम होता है कि क्या होगा, 1/6 होगा, ठीक है। इन वैल्यू को क्या है आप रट लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाएंगी, ठीक है। जैसे ही 1/7, 1/7 की जो वैल्यू होती है वो होती है 14 सही 2/7%, ठीक है। या इसको ये कह सकते हैं 14.28%, ठीक है। क्या कह सकते हैं, 14.28%। ऐसे ही कुछ और भी महत्वपूर्ण है पॉइंट हैं, इनको समझेंगे। देखो 1/8 की जो वैल्यू होती है वो होती है 12 सही 1/2%, ठीक है। 12 सही 1/2%, या इसी को ये कह सकते हैं अपन 12.5, यानी कि 12.5%, ठीक है, यानी कि 12.5% की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1/8, ठीक है। यही हम कहें 1/9 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 11 या कह सकते हैं 11 सही 1/9%, ठीक है। या कहें 11.11%, ठीक है। ऐसे ही 1/11 की वैल्यू समझेंगे तो क्या कहेंगे अपन, 9 सही 1/11%, या कहें हम इसको 9.09%, ठीक है। इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/11, ठीक है। या कहें 1/12 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 8 सही 1/3%, ठीक है। क्या होती है, 8 सही 1/3%। या अपन 1/15 के मान जो होता है वो होता है 6 सही 2/3%, ठीक है। ऐसे ही समझेंगे 1/16 का जो मान होता है वो होता है 6 सही 1/4%। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मान हैं या पॉइंट कह सकते हैं अपन, जो हर एग्जाम में जो परसेंट का चैप्टर हो या प्रॉफिट लॉस का हो, जो भी चैप्टर होते हैं मैथ में महत्वपूर्ण, वो उन सभी में ये मान रख दिए जाते हैं। क्वेश्चन जो दिया जाता है उसकी लैंग्वेज में अगर अपन को डायरेक्ट इनका मान मालूम होता है तो अपन क्या करते हैं, सवाल बहुत ही आराम से और बहुत ही जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा पॉइंट नहीं है, थोड़े से ही हैं,
इनको कहा है आप याद कर लीजिए, 2-3 बार क्या है, बार बार इनको रफ पे क्या है, इस पे वर्क करें, जो क्या हो जाएगा, आपको मान सारे क्या हो जाएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी होगी मैथ में। ठीक है, तो इन मानों को जरूर याद कर लें। ठीक है, हाँ, इनको नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन बनेंगे पर इन्हीं की आधार पे बनेंगे क्वेश्चन, इनकी जो वैल्यूओं को पुट किया जाएगा सवाल में। ठीक है, तो इनको याद कर लीजिएगा।